ठीक है ना। चलिए कौन कौन सा हो गया था? सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। आज पहले कुछ प्रश्न पूछते हैं। आज हम लोग का रहेगा ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी, ठीक है। 10 मिनट कर लेते रिवाइज। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? पहले एक मैप बना लेते, ठीक है। इधर कौन सा देश है? पाकिस्तान। इधर अफगानिस्तान। इधर चीन। पूरा चीन ही है इधर, चीन। और इधर इतना नेपाल है। तिब्बत। और तिब्बत चीन का ही भाग है। यहाँ पर नेपाल, ठीक है। और यहाँ पे बीच में भूटान। और इधर म्यांमार। नीचे सबसे नीचे नहीं, यहाँ पे कान के नीचे बांग्लादेश। उधर कहाँ है? चीन में घुस गया है। सबसे नीचे श्रीलंका है, ठीक है। सिंधु नदी कहाँ से निकल रही है? तिब्बत के मानसरोवर झील, ठीक। यहाँ से निकली। सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितनी है? सिंधु नदी की टोटल लंबाई कितनी है? कल बताए थे। रिवाइज कौन कौन किए थे कल? कोई नहीं पढ़ते हैं घर में। चलिए 2880 किलोमीटर। और गंगा नदी की लंबाई पूरा भारत में कितनी है? 2525 किलोमीटर। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में बहती है गंगा? अच्छा वो छोड़िए, गंगा नदी तंत्र में पूछेंगे। इसके सिंधु के बाद कौन सी नदी है? सिंधु के बाद उसको नहीं दिख रहा है। यहाँ पर बैठ जाइए आप। सिंधु के बाद कॉपी कोई नहीं खोलिएगा, कॉपी बंद कीजिए। सिंधु के बाद कौन सी नदी है? झेलम। अरे सिंधु की सहायक नदी का बात कर रहे हैं। सिंधु के बाद कौन सी नदी है? झेलम। झेलम के बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है, हिलना नहीं चाहिए। सिंधु झेलम, उसके बाद फिर यहाँ पे चिनाब, ठीक। फिर राबड़ी। लालू यादव की पत्नी कहाँ से आ गई? उसके बाद राजर। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, समझे। आप ये बताइए कि सिंधु नदी पाकिस्तान में कहाँ आके मिलती है? हाँ, आप कुछ प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। मिठनकोट में। अच्छा, हम लोग हिंदू कैसे बने? हिंदू का नाम हिंदू क्या हुआ? सिंधु को हिंदू कहा, हिंदू से हो गए हम लोग हिंदू, ठीक है। लेकिन वैसे हम लोग किस धर्म से हैं? मेन हम लोग का धर्म कौन सा? सनातन, ठीक है। लेकिन अब हम लोग कहते हैं हिंदू, लेकिन हमारा ये जो बेसिक बोलिए, बेसिक जैसे कि मैथ में होता है ना बेसिक, वैसे बेसिक धर्म सनातन है, ठीक है। और भारत का नाम और क्या है? इंडिया। कैसे पढ़ा? यूनानी लोग हाँ, इंडस, इससे बन गया इंडियन, ठीक है। तो ये सब पता होगा। आपको नहीं है पता तो आप वीडियो वगैरह सब देख लीजिएगा। चलिए आप हमको बताइए कि सतलज को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सतलज को तिब्बत में फटाफट बताइए। फिर गंगा नदी तंत्र भी है। लोंगचेंग ख्वांग,
कल का क्लास नहीं देखे होंगे तो समझ में नहीं आ रहा होगा। अच्छा, ब्यास और सतलज के बीच के भाग को क्या कहते हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में? कल बोले थे इम्पोर्टेंट है। हाँ हाँ हाँ, ठीक, एकदम सही है, सही है। कॉपी बंद कीजिए तो। विस्ट, विस्ट कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा अभी समझ में। अब चलिए और इसमें कुछ कुछ प्रश्न देख लेते हैं। 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? पंजाब। और भारत और पाकिस्तान के समानांतर कौन सी नदी बहती है? भारत और पाकिस्तान के समानांतर कौन सी नदी बहती है? अभी भी बता रहे हैं यहाँ से लेकर के इतना। झेलम, ठीक है। और बताइए अगला कि भारत में सिंधु नदी की कितनी लंबाई है? ठीक ठीक ठीक, बोलिए बोलिए बोलिए, सही है। 1114। लड़की लोग पास है, लड़के लोग फेल है, क्या बात है। 1114 किलोमीटर, ठीक है। 1114 किलोमीटर, चलिए हो गया। अब और तो कोई प्रश्न नहीं। हाँ, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता किस किस देश के साथ हुआ था? भारत पाकिस्तान के साथ हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? अच्छा, इंडो पाक लिख देते हैं। उन्नीस 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, ठीक है। 1960 ईस्वी में, जो कि इतना 5, यहाँ पे 6 नदी है, ठीक है। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, 6 नदी है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ, इसमें उस समय के समझौता के हिसाब से सिंधु, झेलम और चिनाब, इस नदी का पानी 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। अब 20% कौन करेगा? भारत। और इधर 3 जो नदी है, रावी, ब्यास, सतलज, हाँ, इसका 80% भारत यूज करेगी और 20% पाकिस्तान यूज करेगी। अब समझ गए? अब चलिए, अब हम लोग गंगा नदी तंत्र पर आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यहाँ पे दिख रहा है, चलिए। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? डायरेक्ट एकदम शॉर्टकट में हिमालय। किस राज्य से निकलती है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के किस जिले से? उत्तरकाशी जिले से, ठीक। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती है और मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? कल कम से कम 10 बार बोले होंगे। गंगा नदी मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में। हरिद्वार में प्रवेश करती है। अब हम देखते हैं कि गंगा नदी कौन कौन ग्लेशियर से निकलती है। कितने ग्लेशियर से निकलती है? 3 ग्लेशियर। तो इस ग्लेशियर का क्या नाम है? इसका क्या नाम है? इसका क्या नाम है? गंगोत्री और कॉपी ने खोली है। कॉपी पहले बंद कीजिए तो सबको। बंद दिया तो है सर। गंगा साथ में मिलती है, ठीक है। ये ट्रिक है। गंगा, सतोपंथ और मिलाम ग्लेशियर, इतना ट्रिक बताते हैं। इतना तो ट्रिक तो कोई मास्टर भी नहीं बताएगा। हाँ, तो मेरा तो गलती नहीं है वहाँ पे। चलिए, यहाँ से कौन नदी निकली? फटाफट बोलिए, क्या है कि इसमें बहुत समय लग जाएगा। विष्णु गंगा, धौली गंगा कहाँ पर मिली? फिर यहाँ से निकली आगे। यहाँ पे क्या है? बद्रीनाथ। और इधर से कौन नदी मिली? नंदकी नदी। इधर से नंदकी नहीं, नंदकी इधर से मिलती है। नंदकी नदी है नंद प्रयाग में। और बोलिए आगे। अभी बहुत सारी नदी है। पिंडार नदी है, पिंड प्रयाग, सॉरी इधर से पिंड प्रयाग, कर्ण प्रयाग में मिलती है। उसके बाद मंदाकिनी नदी कहाँ पर मिली? रुद्रप्रयाग में।
और उसके बाद यहाँ पर कौन सी नदी बनी? अलकनंदा। इसके बाद यहाँ से जो नदी निकली, ठीक है, यहाँ पर मिलते मिलते ये गोदावरी नदी, सॉरी क्या नाम है, भागीरथी नदी, यहाँ पर आकर के ये सब देवप्रयाग में मिलती है, जो कि यहाँ पर से बनने के बाद, इतना नदी मिलने के बाद फिर यहाँ से देवप्रयाग में मिलने के बाद गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है। इससे पहले गंगा नदी कहीं भी नहीं है, इतना नदी का संगम गंगा कहलाता है। और यहाँ पर कौन सी है? यहाँ पर केदारनाथ है, ठीक है। बद्रीनाथ घूम करके आइए, फिर केदारनाथ घूम लीजिए और ये पांचों प्रयाग घूम लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ से जब गंगा नदी निकली तब कहाँ गई? हरिद्वार में गई। उसके बाद एगो मिटाने वाला होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, गंगा नदी को, अच्छा बिहार में गंगा नदी कितने जिले से गुजरती है? कल बताए थे। कितने जिले से गुजरती है? ठीक बोलते हैं, 12 जिले से। मुहाल बगले में सब रिकॉर्ड हो। अच्छा देखिए, यहाँ से जो ये हमारा बिहार है, ठीक है। यहाँ से गंगा नदी इन की, अब इसके बाद हल्का झारखंड में गई, ठीक है। उसके बाद फिर कहाँ घुसी? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद फिर पश्चिम बंगाल में गई। पश्चिम बंगाल में वो कहाँ पर 2 भाग में बढ़ती है? इस जगह का क्या नाम है? पश्चिम बंगाल में जो गंगा नदी गई 2 भाग में जो बटी, किस जगह पर बटी? इस जगह का क्या नाम है? कल बहुत बढ़िया से बताए थे, काहे नहीं देखें? फरक्का में। कल कितना अच्छा से बताए थे, फरक्का एक्सप्रेस भी बता दिए थे। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। कौन कौन सी, ऊपर कौन सी नदी गई और नीचे कौन सी नदी गई? हुगली इधर था, इधर था कि हुगली अपने आप निकली चुपचाप बीच बीच? हुगली नीचे थी, ठीक है, ऊपर में भागीरथी। यही हुगली देखिएगा, अगर हावड़ा सब जाइएगा ना तो हावड़ा ब्रिज के नीचे हुगली नदी ही बहती है, ठीक है। फिर यहाँ पर से आज जो नदी बताएंगे ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी फिर यहाँ से इन की, ठीक है। और फिर गंगा नदी को यहाँ पर हमारा हो गया पूरा बांग्लादेश, ठीक है। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? एक को एग्जाम नहीं निकलेगा अगर नहीं पढ़िएगा तो बता दिए। अभी के समय में हम थोड़ा, अच्छा पद्मा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो ये बांग्लादेश में जो प्रवेश करती है किस नाम से? हाँ ठीक ठीक ठीक, सही बोल दिए थे, लेकिन फिर कॉन्फिडेंस नहीं है। पद्मा ये हुआ और ये हो गया जमुना। और ये दोनों मिलकर के कौन सी नदी फिर बंगाल की खाड़ी में गिरती है? मेघना। मेघना। अब कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पे आते हैं। क्या चीज? यहाँ पे ना एग्जाम में एक नंबर बहुत मायने रखता है। इसका ना महत्व तब समझ में आएगा जब आपकी कोई दोस्त, अगर मान लीजिए कि कट ऑफ अगर 100 नंबर का एग्जाम है, उसका अगर 82 है, आपका अगर 81 हुआ, इसका सिलेक्शन हो गया और ये बिहार पुलिस बन गई और आप यहीं रह गए, तब उस समय 1 नंबर कितना मायने रखता है तब।
चलिए ब्रह्मपुत्र नदी, सबसे पहले एक मैप आप लोग पहले बना लीजिए। मैप बनाइए आप भी। हाँ देखिए, यहाँ से पहले लिए 2 को कान बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा तब ना याद रहेगा। बनेगा, बनाइए। चलिए अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? इतना दिन से ज्योग्राफी बता रहे हैं लेकिन मैप अभी तक नहीं बन रहा है। ये देखिए, वो एक ठो मुंह बना दी, 2 को पैर बना दी। गलती बनाइए लेकिन अपने से बनाइए, एग्जाम में हम नहीं बनाएंगे। देखो बनाया अभी। चलिए देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी जो है कोई बात नहीं, लेकिन हाँ इतना कीजिए कि घर जाइए तो कम से कम आधा घंटा समय निकालिए, वीडियो को देख लिया कीजिए। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील के चेम्मा युंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है। यहाँ पे तिब्बत है, ठीक, यहाँ पर मानसरोवर झील है। तिब्बत के मानसरोवर झील समझिएगा पहले, तिब्बत के मानसरोवर झील के, और यहाँ पे एक ग्लेशियर है, ठीक है। ग्लेशियर समझ रहे हैं क्या होता है ग्लेशियर? आप समझते हैं ग्लेशियर? नहीं समझते हैं? ये ग्लेशियर हुआ, ठीक है, एक बर्फ का पहाड़ होता है। यहाँ से पानी, बर्फ है तो पिघलेगा ही, ठीक है। यहाँ से जो पानी जो पिघल रही है और यहाँ से जो नदी निकल रही है तो इसको बोले ग्लेशियर। ये बर्फ का पहाड़ है, यहाँ से पानी यहाँ से रिस करके निकली, इससे ही कहते हैं ग्लेशियर, ठीक है। गंगा नदी भी 3 ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री और सतोपंत और मिराम ग्लेशियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक पहाड़ है, कौन सा पहाड़ है ये? तिब्बत के कैलाश पर्वत। इसीलिए यात्रा करने के लिए कहाँ जाता है आदमी? कैलाश, ठीक है। ये हमारा कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील है, ठीक है। मानसरोवर झील के पास चेम्मा युंगडुंग ग्लेशियर है। नाम लिख देते हैं इसका, नहीं इधर लिखेंगे दिक्कत हो जाएगी, इधर। अरे चीन है, चीन में ऐसा ही नाम होता है। चीन में सर 24 नाम आपको क्या बोले थे? चीन में अगर कोई बच्चा अगर जन्म लेता है ना तो बर्तन लिया, पटक दिया, जो ढंढन ढनाक हुआ वही नाम हो गया उसका, बस। यहाँ पे थोड़े राम श्याम गीता सीता गीता होता है। तो समझ गए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से। और कौन सी ग्लेशियर? चेम्मा युंगडुंग ग्लेशियर, लिखा हुआ ऊपर में, पूछेंगे बार बार, ठीक है। कहाँ से? मानसरोवर झील के चेम्मा युंगडुंग ग्लेशियर से। अच्छा, तिब्बत, ये जो यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी निकली, ठीक है, अब कौन से दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करेगी? कौन सा दर्रा से भारत में प्रवेश करेगी? कोई नहीं पढ़ते हैं, समझ गए? हम लिख के दे देते हैं, एग्जाम नहीं निकलेगा तब। तो पढ़ते ही नहीं तो क्या करें? पढ़ेंगे, बदवा नहीं दे रहे हैं, गजब हाल है। हाँ, ऐसे में नहीं निकलेगा एग्जाम। अभी जानते हैं जिसका, पहले वीडियो रुकने दीजिए। अब
विक्टोरिया नदी। तो समझ गए कि ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? सांगपो नदी। सांगपो का मतलब समझते हैं? सांगपो का मतलब समझते हैं? देखिए सांगपो का अर्थ क्या होता है समझते हैं? शुद्ध करने वाला। ठीक है, सांगपो का अर्थ शुद्ध करने वाला होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं और सांगपो का अर्थ हुआ शुद्ध करने वाला। अब यहाँ से किस दर्रे से होकर के इन करती है भारत में ब्रह्मपुत्र नदी? यांग्याप दर्रे से। जिसको समझ में नहीं आ रहा है फिर से हम इसको बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये नदी आई, ठीक है, फिर ये यहाँ से दो भाग में बंटती है, एक इधर और एक इधर, फिर यहाँ पर आकर के मिलती है, तब ये जाती है बांग्लादेश में। क्या चीज बोले? असम में। और यहाँ पर ये दो भाग में बटी। ठीक है, ये कहाँ पर? यहाँ पर दो नदी इससे आकर के मिलती है और इस जगह का नाम क्या है? देखिए ये जो नदी मिली, एक ये दिबांग है और ये एक लोहित नदी है। ठीक है, दिबांग और लोहित नदी है। और ये कहाँ पर मिली? सदिया जगह है। ठीक है, सदिया जगह में मिलती है। एक बार देखिए हम इसको फिर से बता रहे हैं, सबके दिमाग से ऊपर से निकल गया। ये कैलाश पर्वत है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा बना देते हैं। यहाँ पे शंकर जी है। ठीक, कैलाश पर्वत है और यहाँ पे एक पर्वत है। कौन सा पर्वत है? कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। यहाँ से नदी निकली, ठीक है, जो कि ये सांगपो के नाम से बह रही है। ठीक, फिर ये यांग्याप दर्रे से किस राज्य में प्रवेश की? हाँ, इसके बाद बहुत गंदा मगर गेट लगाइए। हाँ, तो ये जो यहाँ जो घुसी ना, तो ये किस नाम से इनकी? दिबांग नाम से। ठीक है, दिबांग। ठीक है, दिबांग नाम से घुसी। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो आई, यहाँ पे दो नदी इससे मिली, दिबांग और लोहित, दो नदी इससे मिली। उसके बाद सदिया के जगह पर यहाँ से ये दो भाग में बट गई, एक भाग गया इधर और एक भाग गया इधर, फिर आगे जाकर के मिल गई, फिर जो कि बांग्लादेश में इनकी किस नाम से इनकी? ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में किस नाम से इनकी मतलब घुसी? अभी हम जस्ट बताए थे, जमुना। और यहाँ जो अब इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, तो ये हो गया द्वीप हो गया। द्वीप समझते हैं ना, ये कोई जगह है और चारों तरफ पानी है, तो ये द्वीप हो गया। जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप, वो सब द्वीप है। तो यहाँ पर कौन सा द्वीप है? यहाँ पर कौन सा द्वीप है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? कल भी बताए थे, परसों भी बताए थे, माजुली द्वीप। अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो माजुली द्वीप। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर इसी में पूछ दे, इसी में देखिए दो तरह का क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि पहला पूछेगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप तो क्या होगा, और विश्व का सबसे बड़ा समुद्र द्वीप तो क्या होगा? नदी द्वीप और समुद्र द्वीप में क्या है अंतर बताइए? बीच में जहाँ पे चारों तरफ समुद्र है और बीच में द्वीप है, और इधर चारों तरफ नदी है और बीच में द्वीप है। यहाँ पर कौन सी द्वीप है? माजुली द्वीप है। और अगर पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्री द्वीप तो ग्रीनलैंड द्वीप। ठीक है, ग्रीनलैंड द्वीप। ठीक है, ये माजुली द्वीप हो गया और ये ग्रीनलैंड द्वीप, ये समझ गए। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो यहाँ पे इनकी तो किस नाम से?
जमुना। फिर यहाँ से गंगा नदी किस नाम से आई थी? पद्मा के नाम से। दोनों मिल करके जो बंगाल की खाड़ी में गिरी, किस नाम से गिरी? मेघना। मेघना। आप समझ में आया? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी सारा इधर ही कंप्लीट है। एक बार इसको पश्चिम बंगाल में क्या बोले? पश्चिम बंगाल नहीं, बांग्लादेश में गंगा नदी जो यहाँ से जो आई थी ब्रह्मपुत्र में जो इनकी, सॉरी यहाँ बांग्लादेश में किस नाम से? पद्मा। देखिए याद करने का ट्रिक, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इसी में ना कंफ्यूजन है कि कौन है पद्मा कौन है जमुना। देखिए गंगा 2 अक्षर का है तो पद्मा भी 2 अक्षर का है, पद्मा। और ब्रह्मपुत्र 4 है, मतलब ये छोटा नाम, तो छोटा नाम ही रहा गया इसका, ये बड़ा है तो ये हो गया बड़ा, जमुना। अब ये दोनों मिला तो मेघना। इस तरह से आप लोग भी लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है? आप समझ में आ गया पूरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र? चलिए ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं, उसके बाद